हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कैसे बनता है। जो अवतल लेंस होते हैं उसमें अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हम लोगों ने देखा अलग अलग केस पे, जब अनंत पर हो या अनंत और 2f के बीच में हो वगैरह वगैरह। जैसे अवतल दर्पण के केस में हुआ था 5-6 केस हुआ था, वैसे ही उत्तल लेंस के केस में 6 केस था। तो वो हम लोगों ने देखा था, उसका अभी हम लोग एक बार समरी बना लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, ये टेबल बुक में नहीं है, तुम लोग चाहो तो इसको खुद से भी बना सकते हो और नहीं तो पॉज करके कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस, पहला केस क्या था, जब लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ इमेज वह रियल और वर्चुअल, मतलब वो आभासी है कि वास्तविक है। वास्तविक मतलब रियल, आभासी मतलब वर्चुअल। इन्वर्टेड है कि स्ट्रेट है, मतलब उल्टा है कि सीधा है। और साइज़ मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसके मुकाबले वह बड़ा है कि छोटा है कि समान बराबर है। ठीक है। तो पहला जो था वस्तु अनंत पर था, तो उस पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। वह वास्तविक और उल्टा रहता है तथा छोटा रहता है। दूसरा केस था बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, अनंत और 2f के बीच में था, तो इसमें प्रतिबिंब बनता है f और 2f के बीच में। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। तीसरा केस था 2f पर ही वस्तु है, प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है तथा इक्वल मतलब बराबर रहता है। वो जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइज़ का प्रतिबिंब होता है। चौथा केस था बिटवीन 2f एंड f, तो प्रतिबिंब बनता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, मतलब अनंत और 2f के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टा, और बड़ा इमेज बनता है। और पांचवा केस, जब फोकस पर ही वस्तु हो तो अनंत पर बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा तथा बड़ा। इन सब अभी तक जितने 5 केस देखे हम लोग, सब केस में जो प्रतिबिंब बनता है वह जिस और वस्तु होता है उसके दूसरे तरफ बनता है प्रतिबिंब। ठीक है। अभी जो आखिरी केस है नंबर 6, बिटवीन, जब वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तब जिस और वस्तु है उसी और प्रतिबिंब बनता है। वह आभासी होता है, वर्चुअल होता है तथा सीधा, स्ट्रेट, सीधा रहता है और बड़ा रहता है। ठीक है। तो ये टेबल तुम लोग को याद रहना चाहिए, ये टेबल बना लो अपने आप, फिर तुम्हारे को याद रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अवतल लेंस में, अवतल लेंस में कैसे बनता है इमेज। ठीक है। अवतल लेंस में ज़्यादा केस नहीं होगा, 2 ही केस होगा। एक जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा और कहीं पे भी वस्तु हो तो एक ही बात होता है। ठीक है। पहला, जब वस्तु अनंत पर है तो अवतल लेंस पहले बनाते हैं। ये देखो, ये अवतल लेंस हो गया। ये तुम्हारा अवतल लेंस हो गया। अगर वस्तु अनंत पर है तो जो आने वाली किरणें होंगी, आपतन किरणें, वो सब समानांतर रहेगी। तो यह हो गया, वस्तु अनंत से आ रहा है। यह मान लो इसका फोकस इस तरफ है और यहाँ पे फोकस इस तरफ है। तो अब हम लोगों का नियम क्या था, जो भी वस्तु जो भी आपतन किरण समानांतर आ रही है वह अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इस पे फोकस का रिफ्रैक्शन तो ऐसे होगा, तो ये इस फोकस से नहीं बल्कि इस फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। वैसे ही ये वाला भी इस तरफ बेंड हो जाएगा लेकिन इस फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो फोकस पे इमेज बन जाएगा। ठीक है। और इसके बाद मान लो अभी अनंत पर था, अभी दूसरा केस, वस्तु अनंत को छोड़ के और कहीं पे भी हो तो एक ही बात है अवतल लेंस के लिए। ठीक है। यह मान लो f है, इस तरफ f। तो मान लो अगर वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, तो एक पहला जो टॉप पॉइंट है उससे 2 किरणें खींचने हैं। पहला समानांतर जाएगा। नियम क्या था, समानांतर वाला अभी देखे हम लोगों ने, इसके पहले समानांतर वाला फोकस से गुजरेगा तो इस फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे चला जाएगा ये रे। और जो दूसरा है
वो फोकस से गुजर के समानांतर हो जाएगा। तो ये वाला अगर फोकस से जा रहा है तो यह समानांतर हो जाएगा। तो यह दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी? इसको पीछे लेके जाओ और इसको भी अगर पीछे लेके जाओगे तो जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बुक में आओ, पेज नंबर, ये देखो पेज नंबर 46 पे है ये। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, रेखा चित्र। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और वह उल्टा बिंदु आकार का होता है। प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी मतलब वर्चुअल एवं सीधा होता है। यह देखो, अनंत से किरणें आई, आपतन किरणें, अपवर्तन के बाद डाइवर्ज हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि यह फोकस से आ रही है, इसलिए फोकस पर इमेज बन जाता है। दूसरा, जब वस्तु और कहीं पे भी हो, जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच कहीं पर भी हो तो प्रतिबिंब फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच बनता है। वह आभासी तथा सीधा होता है, वर्चुअल और सीधा होता, स्ट्रेट होता है और प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, एक किरणें गई, पहली किरण जो समानांतर था तो वह फोकस से थ्रू गुजरेगी, ठीक है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो यहाँ पे मिली तो इस पॉइंट पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इमेज बन गया, इसका समझ में आ गया। तो इसकी अवतल के लेंस के केस में दो बात हो गई, दो ही केस होंगे। एक, जब अनंत पर हो तो फोकस पे बनेगा और जब और कहीं पर भी हो तो वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। और हम अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने का है। एक और चीज़ जो है वो लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जब भी निकालना हो तो रेखीय आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों को डिवाइड कर दोगे तो उससे जो निकलेगा उसको लीनियर मैग्निफिकेशन अर्थात रेखीय आवर्धन बोलेंगे। तो हम लोगों ने दोनों अवतल और उत्तल लेंस के लिए रेखा चित्र बनाना सीखा है। अब हम लोग देखते हैं जो कैमरा होता है वो कैसे काम करता है। अभी जैसे ये देखो, सिंपल कैमरा, बेसिक इसका खाली समझ लेंगे कि कैसे काम करता है। तो दो तीन चीज़ जो तुम्हारे को याद रखने का है इसमें, कैमरा एक प्रकाश रूप बक्सा रहता है, मतलब इसमें लाइट कहीं और से नहीं जा सकता, पूरा काले रंग से रंगा रहता है, भाग काला रंग से रंगा हुआ रहता है, सब अच्छे से ढका हुआ रहता है और लाइट खाली इसी दिशा से जा सकती है, बस और कहीं से लाइट नहीं जा सकती है, ठीक है। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा, जनरली कन्वेक्स सिंपल कैमरा में देखोगे एक उत्तल लेंस यूज़ होता है, अवतल जो कॉन्वेक्स लेंस है वो यूज़ होता है। ये जो देख रहे हो ये इसको डायाफ्राम बोलते हैं, ये डायाफ्राम हो गया, और ये जो देख रहे हो ये शटर हो गया, और ये हो गया कैमरा का फिल्म जहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। तो इसका नियम क्या है, देखो नीचे वाले चित्र में इसका नियम दिया हुआ है। सपोज़ ये पेड़ है, इसका हम लोगों को फ़ोटो खींचना है, तो इसमें से किरणें जाएंगी, अभी ये उत्तल लेंस के थ्रू जाएंगी, वही नियम का फॉलो होगा जो हम लोगों ने रेखा चित्र में देखा है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जाएगा। तो अभी डायाफ्राम को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो गैप छोटा है, यहाँ पे देख रहे हो गैप बढ़ गया है ना। तो ये डायाफ्राम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं कि अगर मान लो लाइट कम है तो इसको ज़्यादा खोलना पड़ेगा ताकि ज़्यादा लाइट आ पाए, बहुत ज़्यादा लाइट हो तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा ब्राइट इमेज नहीं बन जाए। तो ये लाइट को कंट्रोल करने के लिए डायाफ्राम होता है। और ये जो शटर होता है यह कितना टाइम तक लाइट जा रहा है उसके लिए रहेगा। मान लो अभी जब अपने सपोज़ अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, तो अगर जिसका फ़ोटो खींच रहे हो वो हिलता डुलता रहे तो फ़ोटो साफ़ नहीं आता है ना। तो वैसे ही अगर वस्तु हिल रहा हो तो उसको अगर ज़्यादा देर तक लाइट आने दिया जाए तो उसका फ़ोटो सही नहीं आएगा। तो जो वस्तु हिलता डुलता रहता है उसको एकदम
कम टाइम के लिए एक्सपोजर दिया जाता है। तो शटर से क्या है, जब शटर खोलेंगे, मान लो कि अगर कोई चलती हुई गाड़ी या उसका फ़ोटो खींचना है, तो शटर को ज़्यादा देर तक नहीं, एकदम 0.1 सेकंड के लिए खुला छोड़ना पड़ेगा। और मान लो कोई एकदम स्थिर वस्तु है तो शटर को ज़्यादा देर तक खुला रह सकती है। तो शटर को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका काम तब आता है जब एक हिलती डुलती वस्तु या मूवेबल वस्तु का हम लोगों को छवि खींचना हो, तो उसका स्पीड को लेके हम लोग शटर को यूज़ करते हैं। तो शटर और डायफ्राम ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उत्तल लेंस यूज़ होता है, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। तो लाइट ऐसे आता है, डायफ्राम के थ्रू जाता है, शटर से कंट्रोल होता है और यहाँ फिल्म में इमेज बन जाता है। अभी फिल्म कैसे काम करता है, यहाँ ये चीज़ देखो, याद कर लो। कैमरा में फिल्म पर प्रकाश संवेदी रसायन जैसे सिल्वर ब्रोमाइड याद रखना इसमें, ठीक है। तो इसमें इसे ये एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग होता है। तो जैसी प्रकाश इस पर पड़ता है, यह भाग थोड़ा सा काला हो जाता है। तो हम लोग इस भाग को फिर निकाल के उसको डेवलप करके उसका फ़ोटो बनाते हैं। तो इसी प्रकार से कैमरा काम करता है, ठीक है। और अब देखो, अब इस फिल्म के वह भाग जहां अधिक प्रकाश पहुंचता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण फिल्म के अन्य भागों की तुलना में अधिक काले हो जाते हैं। अब इस फिल्म को विशेष प्रकार की रासायनिक विधि द्वारा डेवलप किया जाता है। तो इसी प्रकार से अपना सिंपल कैमरा काम करता है। अब हम लोग सिमुलेशन का एक वीडियो देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम लोगों को आशा करता हूँ काफ़ी मज़ा आएगा वो देखने में। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका सिमुलेशन है, उसका उदाहरण है। यह जो सिमुलेशन है ये www.thephysicsclassroom.com में जाके तुम लोग देख सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो स्क्रीन देख रहे हो ये एक सिमुलेशन स्क्रीन है जिसमें कन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज बनता है, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये www.thephysicsclassroom.com में जाकर तुम लोग देख सकते हो। उसमें ये वेबसाइट पे एक फिजिक्स इंटरैक्टिव बोल के एक सेक्शन होगा, उसमें ऐसे कई सारे सिमुलेशन तुम्हारे को मिलेंगे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं ये कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनता है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये जो L लिखा हुआ है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यह तुम्हारा उत्तल लेंस है, और ये इसका F जो फोकल पॉइंट है, आगे और पीछे ये दोनों उसका फोकल लेंस है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, मान लो इस पॉइंट पे तुम्हारे को इस पॉइंट का इमेज देखना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो दो रे गया, यहाँ पे बना, ये पॉइंट जो देख रहे हो ये पॉइंट इस पॉइंट का इमेज हो गया। ध्यान से देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा दो रे जाएगा, एक समानांतर और एक सेंटर से गुजरता हुआ, वो जहां मिलेगा वहां पे इमेज बन जाएगा। ये देखो, अब उस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना। अभी देखो ये वाले पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से दो रे निकलेगा, ठीक है। अभी मान लो इस पॉइंट का हमारे को इमेज देखना है, ये पॉइंट का इमेज कहाँ पे होगा, ये पॉइंट का इमेज एक यहाँ पे बन गया, ठीक है। इसी तरह हम हर एक पॉइंट का इमेज निकाल सकते हैं, एक समानांतर रे और एक फोकस से। क्या कर रहा है, यहाँ जहां भी मैं क्लिक कर रहा हूं एक रे पैरेलल जा रहा है, वो फिर फोकस से गुजर रहा है, और एक फोकस से जा रहा है फिर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रहा है। वो दोनों रेखाएं जहां मिल रही है वो इमेज हो गया। ध्यान से नोट करना, फिर से देखो, हाँ ये देखो वहां इमेज बना, इस पॉइंट का यहाँ पे इमेज बना, इस पॉइंट का यहाँ पे इमेज बना, इस वाले पॉइंट का यहाँ पे इमेज बना, इस वाले पॉइंट का यहाँ पे इमेज बना, इस पॉइंट का यहाँ पे इमेज बना, इस पॉइंट का यहाँ पे इमेज बना, इस पॉइंट का यहाँ पे। ऐसे करते करते हर पॉइंट का इमेज हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। अभी मान लो हमारे को सारे पॉइंट का इमेज देखना है, देखो हम लोगों ने कई सारे इमेज बना दिए ना। अभी मान लो पूरे का हमारे को इमेज देखना है, तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे अगर, तो सारे पॉइंट्स का इमेज बन जाएगा। देखो इसका इमेज कैसे बनेगा वो तुम्हारे को दिखाई देगा, है ना। तो ये अगर सारे पॉइंट्स का रिफ्रैक्शन से, तो ये देखोगे ऐसा इमेज बना। तो
ये भी एल लिखा हुआ है लेकिन उल्टा है ना। तो कन्वेक्स लेंस से हमने देखा है इन्वर्टेड इमेज बनता है, अगर वो फोकस से और सेंटर के बीच में हो तब जाके सीधा इमेज बनता है, नहीं तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो वही देखो इन्वर्टेड एल बना है। तो ये एक सिमुलेशन है जो तुम लोग अपने आप जाके भी ट्राई कर सकते हो www.thephysicsclassroom.com में जाके। अच्छा, अब जो है पहले हम लोगों ने देखा एल का इमेज देखा था जो 2f के पास था, अभी हम लोग देखेंगे जो s है, s जो फोकस और सेंटर के बीच में है, इसका इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, तो फोकस और सेंटर के बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब भी फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है उसका वर्चुअल इमेज बनता है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बनना चाहिए और इससे काफी बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस पॉइंट का इमेज, देखते हैं कहाँ बनता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखो इसका इमेज यहाँ पे बना, इतना बड़ा बना, एक पॉइंट का इतना बड़ा इमेज, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना। कैसे बन रहा है, एक जा रहा है फोकस से जा रहा है और एक, ध्यान से देखो, दो रे जा रहा है, एक जो पैरेलल जाके फोकस में मिल जा रहा है और दूसरा जो फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये देखो हर एक पॉइंट का इमेज इसी तरफ बन रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट है उस तरफ बनने जा रहा है, और छोटे छोटे पॉइंट का इतना बड़ा बड़ा इमेज बन रहा है। समझ में आया? ये देखो अगर सारा रे का करेंगे तो देखो कितना बड़ा एस बनेगा अभी, और सीधा बनेगा। जब भी वो फोकस और इसके बीच में होता है, हम लोगों ने पढ़ा था सीधा बनता है और बड़ा बनता है, तो ये छोटे से एस का देखो कितना बड़ा एस बन गया है, और जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बना है, ना कि जैसे एल में देखे थे लेंस के इस तरफ बना था। यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में है तो वर्चुअल इमेज प्लस बड़ा इमेज बना है और सेम साइड एज दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो अभी हम लोगों ने देखा कि अवतल लेंस के लिए कैसे, उत्तल लेंस के लिए कैसे बन रहा है। अब हम लोग अवतल लेंस में देखेंगे। अवतल लेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो भी इमेज बनेगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा तथा छोटा बनेगा। ठीक है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, यहाँ कहीं इमेज बनना चाहिए, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इससे इमेज कैसे बनता है। ये देखो दो रे जाएंगी, एक समानांतर जो फोकस से गुजरेगी और एक जो फोकस से होती हुई प्रतीत होगी। ये देखो एक एक पॉइंट का इमेज हम लोग बनाते जा रहे हैं, वही नियम यूज करके जो हम लोगों ने पढ़ा है। एक समानांतर रे निकलती है, ये समानांतर रे हो गई, और यह वो रे है जो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये देखो सारी रेज, हर एक पॉइंट का इमेज हम लोग देख पा रहे हैं कहां बन रहा है। ये वाले पॉइंट का इमेज कहां बन रहा है, देखो यहाँ पे बना ये पॉइंट का इमेज। ये वाले पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, यहाँ पे बना। ठीक है, ये वाले पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, यहाँ पे बना। ठीक है, अभी सारे का अगर देखना हो तो इसको वापस क्लिक किए, अभी जैसा एल बनेगा पूरा दिख जाएगा, हर एक पॉइंट का इमेज बन गया। तो ये देख रहे हो एल बना है, फोकस और सेंटर के बीच में बना है, किंतु छोटा है, सीधा है। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो कहीं पर भी इमेज हो वो वैसे ही बनेगा। अभी मान लो फोकस और सेंटर के बीच में अगर रखते हैं, वापस एस का देखते हैं जो फोकस और सेंटर के बीच में है, तो इसमें हमारे को भी वापस इमेज यही इसी के बीच में बनना चाहिए और छोटा बनना चाहिए और सीधा बनना चाहिए। देखो इस पॉइंट का इस सबका इमेज यहाँ पे बनते जा रहा है। ये समानांतर रे जो निकल रही है, समानांतर रे जो जाएगी वो ऐसे फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और एक रे जो फोकस की तरफ जाएगी, मतलब वह रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, जो फोकस की दिशा में जाएगी लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। यह रे
देखो ये ध्यान से देखो, एक रे समानांतर रे जो फोकस से होती हुई दिखेगी, और यह रे वो जो फोकस के दिशा में जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद समानांतर हो जा रही है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट का इमेज बनते जा रहा है ऐसे ऐसे। अभी देखो सारे पॉइंट का इमेज देखना हो तो कैसे होगा। ये देखो एस, छोटा एस बना है, फोकस और सेंटर के बीच में बना है, सीधा बना है, यही हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो अवतल और उत्तल लेंस से इमेज कैसे बनता है ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है।